तो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन में दो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, एक तो इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। आज की इस क्लास में हम इन तीन टॉपिक को पढ़ेंगे। एक है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और उसके बाद पॉइंट स्लोप फॉर्म, और फिर 2 पॉइंट फॉर्म। तो सबसे पहले देखते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है कि इसमें हमको एक लाइन दी हुई है, मान लीजिए ये लाइन है कोई ए बी, यहाँ पे ये पॉइंट ए है और यहाँ पे ये पॉइंट बी है, ये ए बी लाइन है। इस ए बी लाइन का इक्वेशन निकालना है हमको, और हमको क्या क्या दे रखा है इसमें, एक तो इसका स्लोप दिया हुआ रहेगा हमको एम, इस लाइन का स्लोप जो है एम है, और दूसरा ये जो इंटरसेप्ट है वाई एक्सिस पे, यहाँ पे से तुम देख रहे होंगे ये वाला जो इंटरसेप्ट है ये हमको दे रखा है, ये मान लीजिए ये सी है ये। तो हम उस लाइन का इक्वेशन निकाल रहे हैं जिसका वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट, जो मतलब वाई एक्सिस पे सी इंटरसेप्ट काटती है और जिसका स्लोप एम है। तो उस लाइन का जो इक्वेशन होता है वो होता है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। ये क्या है, एम स्लोप है, सी इंटरसेप्ट है, जो लाइन जो है किस पे कट करती है, वाई एक्सिस पे। और एक्स और वाई जो है ये वेरिएबल होते हैं, ये ए और बी पे कोई भी पॉइंट हो उसको हम एक्स वाई के फॉर्म में दिखा सकते हैं। कि ये जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है इसमें वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आता कैसे करके है। तो सबसे पहले यहाँ पे तुम डायग्राम देख रहे होंगे, यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट है यहाँ पे P, मान लीजिए कि इस P के जो कोऑर्डिनेट्स है वो एक्स वाई है, यहाँ पे लिख दिया मैंने एक्स वाई। तो P के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ ऐसे करके, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, मान लो सपोज करो कि ये M है ये, तो यहाँ से OX जो है ये X होगा, ये MP कितना हो जाएगा, MP जो है Y हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये Y है, ये वाला। इसीलिए इसके कोऑर्डिनेट्स जो है एक्स वाई आ रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y हो गया। अब यहाँ पे ये तुम देख रहे होंगे ये जो इंटरसेप्ट था c, मान लीजिए यहाँ पे भी कोई पॉइंट ले लेते हैं, ये q है। तो ये जो इंटरसेप्ट था जो इस लाइन ए बी ने जिसका इक्वेशन हम निकाल रहे हैं, उसने जो है कौन से, ये y एक्सिस पे c इंटरसेप्ट कट कर रखा है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस c है। तो यहाँ से q से एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ करो, यहाँ पे मान लो ये n है। तो यहाँ पे तुम अगर ध्यान से देखोगे तो ये ओ क्यू जितना होगा उतना ही एम एन होगा, तो ये भी सी है, ये वाला डिस्टेंस सी हो जाएगा। यहां से लेकर के यहां तक पूरा वाई था ये, तो ये एन पी कितना हो जाएगा, तो एन पी वाई माइनस सी हो जाएगा, तो ये वाई माइनस सी है ये। और ये जो क्यू एन है ये ठीक इसी के बराबर होगा जितना ओ एम है, तो ये एक्स है तो ये एक्स हो गया ऐसे करके। अब देखो इसमें एक चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए, इसका स्लोप गिवन था हमको, और तुम्हें याद होगा स्लोप m इज इक्वल टू क्या होता था, m इज इक्वल टू होता था tan थीटा। और ये थीटा क्या है, थीटा वो एंगल है जो लाइन जो है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनाती है, तो ये थीटा है ये वाला। तो ये वाला एंगल अगर थीटा हुआ तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ये क्यों होगा ये थीटा एंगल, क्योंकि ये दोनों के दोनों एक दूसरे के कैसे एंगल है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। तो बस अब यहां से देखो जरा, m इज इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की जगह में है y माइनस सी, यहाँ पे लिखेंगे y माइनस सी, और बेस की जगह में कौन है x। भाई इस वाले ट्रायंगल को देखो जरा, QNP, ये कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इस वाले ट्रायंगल को देखेंगे अगर हम QNP को, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का है। इन राइट एंगल ट्रायंगल PNQ में क्या हो रहा है, tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इसके लिए Pn है और बेस जो है इसके लिए Qn है, तो Pn अपॉन Qn हो जाना था इसने ऐसे करके बस। तो Pn की वैल्यू कितनी है, Pn की वैल्यू y माइनस सी है, और Qn की वैल्यू कितनी है x, तो यही रखा हुआ है यहाँ पे। अब tan थीटा को क्या बोलते हैं हम, ये स्लोप है, तो यहाँ पे इसकी जगह में तो आ जाएगा m tan थीटा की जगह में, और ये वैसे रहेगा y माइनस सी अपॉन एक्स, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, mx इज इक्वल टू वाई माइनस सी, और इस c को इधर भेज देंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा क्या, इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इस तरह से जो है हमको ये इक्वेशन मिल जाता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ऐसा है कि अगर कोई लाइन है, जैसे ये लाइन ए बी है, अगर इसका स्लोप m दे रखा हो और इंटरसेप्ट फॉर्म दे रखा हो कि y एक्सिस पे कुल कितना इंटरसेप्ट कट करती है, तो इस लाइन इक्वेशन, ये जो लाइन ए बी है इसका इक्वेशन जो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगा, ठीक है।
m की वैल्यू यहां से रखेंगे, ये जो भी दिया हुआ रहेगा, और c की वैल्यू यहां से रख करके लाइन का इक्वेशन निकल जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि m नहीं दिया हुआ रहता, उसकी जगह में ये एंगल दिया हुआ रहेगा थीटा, तो थीटा अगर दिया हुआ रहेगा तो m निकल जाता है, m इज इक्वल टू जो है tan थीटा, तो बस इससे निकाल देना है हमको और इक्वेशन को सॉल्व कर देता है। मान लो जैसे सपोज करो कोई क्वेश्चन दे रखा है तुम लोगों को, यहाँ पे दे दिया उसने कि जो ये थीटा है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, और जो सी ए मान लो कि लाइन जो है 5 इंटरसेप्ट कट कर रही है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो सबसे पहले हमको m निकालना पड़ेगा, तो m इज इक्वल टू 10 और थीटा की जगह में कितना आ जाएगा 60, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो यहाँ पे √3 आ जाएगा ये, तो m इज इक्वल टू √3 आ गया बस। और m और c की वैल्यू अभी इस इक्वेशन में लिख देंगे, y रहेगा, m की जगह में आ जाएगा √3 और x ही रहेगा, प्लस c की जगह में कितने का इंटरसेप्ट कट कर रही है 5 का, तो बस ये हो गया। इसको ज्यादा से ज्यादा जो है y को भी उधर भेज दो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे √3x, ये वहां चला जाएगा तो -y प्लस 5 और इज इक्वल टू यहाँ क्या बच गया 0, तो ये इक्वेशन आ गई। तो इस तरह से निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो अभी इसके बाद पढ़ रहे हैं ये पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या होता है कि फिर से ये वही लाइन है ए बी, अब इस बार क्या है एक पॉइंट दिया हुआ रहेगा इसमें और स्लोप दिया हुआ रहेगा। तो मान लो कि इस लाइन का जो स्लोप है m दे रखा है, ये इसने m इज इक्वल टू tan थीटा, ये गिवन है, तो ये थीटा हो जाएगा यहाँ पे, ये एक तो ये मालूम है हमको, और एक पॉइंट दिया हुआ रहेगा, मान लो एक पॉइंट है यहाँ पे P और इसकी जो वैल्यू है वो है x1 y1, ये दो चीजें दे रखी है हमको। तो अब हम उस लाइन का इक्वेशन निकाल रहे हैं जिसका हमें स्लोप मालूम है और जिसका एक पॉइंट मालूम है, तो इसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो इस लाइन का जो इक्वेशन आता है वो आता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m और x माइनस x1, ये इस लाइन का स्लोप है। तो इसको ये कैसे आता है इसको देखते हैं जरा। तो यहाँ पे तुम देख रहे होंगे कि अभी अभी हमने सबसे पहले ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म था हमारे पास, क्या रखा था ये y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो इसमें क्या होता था, हमें स्लोप दिया हुआ रहता था, इस लाइन में भी स्लोप दे रखा है m, तो और एक पॉइंट दे रखा है हमको, इसमें p की जगह में क्या है x1 y1, एक पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जहां पे xy है इसकी जगह में x1 y1 लिखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, और ये जो लाइन ए बी है इस पे एक पॉइंट x1 y1 है, तो ये जो है x की जगह में x1 और y की जगह में y1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा y1 इज इक्वल टू m x1 प्लस c, और यहां से c की वैल्यू निकाल दो, c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू हो जाएगा y1 माइनस m x1, और पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इस c की जगह में ये रख दो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस c की जगह में ये आ जाएगा y1 माइनस m x1, ऐसे करके। तो हम क्या करेंगे, ये जो y1 है इसको इधर भेजो, तो ये जाएगा y माइनस y1, और यहाँ क्या बच जाएगा mx और माइनस m x1, इन दोनों में m कॉमन है, m बाहर ले लेंगे, तो ये आ जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m कॉमन आएगा तो x माइनस x1, तो यही रिक्वायर्ड इक्वेशन है, यहीं से आ रखा है ये। तो ये दूसरा पॉइंट स्लोप फॉर्म बोलते हैं इसको, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। बस सिंपल है, अगर इसमें हमें किसी लाइन का स्लोप दिया हुआ रहेगा और एक पॉइंट गिवन रहेगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा करके निकाल देंगे, उसी को बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो जैसे लाइन है और उसमें या तो स्लोप दिया हुआ रहेगा या तुम्हें ये थीटा दिया हुआ रहेगा। मान लो इस बार थीटा जो है ये 30 डिग्री है और ये जो पॉइंट था ये सपोज करो कि 3 और 4 है, तो बस तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें इसकी जगह में ये जो फॉर्मूला आ रखा है y माइनस y1, ये y1 की जगह में कौन है 4, तो यहाँ पे 4 रख देंगे, ये हो जाएगा y माइनस 4 इज इक्वल टू m, m की जगह में क्या रखेंगे, तो पहले m निकालना पड़ेगा, m इज इक्वल टू tan थीटा होता है, तो tan थीटा की जगह में tan 30 है, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो यहाँ पे m की जगह में यहाँ पे 1/√3 आ जाएगा, यहाँ पे 1/√3 रखेंगे, और x माइनस x1, x माइनस x1 की जगह में 3 आ जाएगा बस। अब इसको सॉल्व करना है थोड़ा सा, इस √3 को यहाँ भेज देंगे, ये तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा √3 y माइनस 4 ऐसे करके, इज इक्वल टू यहाँ क्या बच जाएगा x माइनस 3 बस। अब इसको सॉल्व कर दो या, ठीक है, इसको सॉल्व करने पे हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी, तो इस तरीके से सॉल्व कर देते हैं। अब चलते हैं, हमारे पास एक ये है 2 पॉइंट फॉर्म, इसको भी देख लेते हैं। ये उस लाइन का इक्वेशन होगा जिसके हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन होंगे। देखो इस बार जो ये लाइन ए बी है इस पे हमारे को 2 पॉइंट्स गिवन है, मान लो एक पॉइंट यहाँ पे P और एक दूसरा पॉइंट यहाँ पे Q, ये 2 पॉइंट गिवन है हमारे पास P और Q, इनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए रहेंगे हमारे को, ये x1 y1 है मान लीजिए, और ये वाला जो है x2 y2 है, इसके कोऑर्डिनेट्स x2, y2। तो हम उस लाइन का इक्वेशन निकाल रहे हैं
जो लाइन जो है दो पॉइंटों से होकर के जाती है x1 y1 और x2 y2, तो इसको कैसे करके निकालेगा, देखो यहीं से निकलेगा ये। इसका जो फॉर्मूला होता है 2 पॉइंट फॉर्म, वो होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। भाई इसमें कुछ नहीं होता है, ये m की जगह में ये आ जाता है, बाकी ये सेम है, ये पहले वाले की पॉइंट स्लोप फॉर्म की तरह। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अभी अभी हमने पढ़ा था जो पॉइंट, जब हमें एक पॉइंट दिया हुआ रहता है तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होता है, उस लाइन का इक्वेशन होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस x1। भाई ये वाला पॉइंट दे रखा था हमको, तो ये हो जाता है फॉर्मूला y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस x1, लेकिन इसमें m स्लोप नहीं दे रखा। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको एक दूसरा पॉइंट भी दे रखा था x2 y2, ये लाइन जो है x2 y2 से होकर के जाती है, तो x और y की जगह में, इस x की जगह में x2 और y की जगह में y2 रख दो, क्योंकि ये x2 y2 से होकर के जा रही है लाइन, तो सेटिस्फाई करेगी इसको। तो यहां पे y की जगह में रख रहा हूं मैं y2 माइनस वाई वन इज इक्वल टू m, और इस x की जगह में x2 माइनस x1 हो जाएगा। तो यहां से m की वैल्यू निकल रही है, इस x2 माइनस x1 को यहां भेज देंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी, m इज इक्वल टू जाएगा y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला भी है। तो अगर कभी हमें स्लोप निकालना हो और दो पॉइंट दे रखा हो तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं हम आराम से, m इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो बस अब कुछ नहीं करना, ये वाला इक्वेशन जो हमने पहले निकाला था, तो इस m की वैल्यू को यहां रख देंगे तो ये 2 पॉइंट वाला फॉर्म आ जाएगा। अब हमारे पास ये रखा हुआ है, देखो मैंने यहाँ पे तुम देख रहे हो m की जगह में क्या रखा हुआ है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई हमारी। तो हमेशा ध्यान रखना, कोई भी लाइन अगर दो पॉइंट से जाएगी जो कि x1 y1 और x2 y2 है, तो उस लाइन का इक्वेशन होता है क्या, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है। और ये स्लोप, मान लीजिए कोई लाइन ए बी है, यहाँ पे ए पॉइंट है और यहाँ पे बी पॉइंट है ये, और इस लाइन ए बी पे कोई दो पॉइंट गिवन है हमारे को, पी और क्यू। सपोज करो यहाँ पे पी पॉइंट है और यहाँ पे क्यू पॉइंट है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स है 2 3 और इसके कोऑर्डिनेट्स मान लो 4 और 5 है ये। तो इस लाइन का इक्वेशन निकालना है हमें, इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट P एंड Q वेयर P इज इक्वल टू 2 3 एंड Q इज इक्वल टू 4 5। तो इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे 2 पॉइंट वाला। तो इसमें से किसी को भी x1 y1 और किसी को भी x2 y2 ले लो। तो इसको मैंने x1 y1 ले लिया और इसको x2 y2 ले लिया, और ये दो पॉइंटों का फॉर्म का ये 2 पॉइंट फॉर्म है हमारे पास, इक्वेशन यहां रख देंगे। तो y रहेगा, इसका कुछ नहीं करना। माइनस y1 की जगह में क्या आएगा, y1 की जगह में 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू y2 माइनस y1। y2 कितना है 5 माइनस 3, y1 जो है 3 है तो 5 माइनस 3, x2 माइनस x1 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, और यहां पे आ जाएगा x माइनस x1, x माइनस x1 की जगह में 2, ऐसे करके। तो बस इसको सॉल्व कर देंगे तो इक्वेशन निकल जाएगा हमारा। तो ये जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 5 माइनस 3 कितना होता है 2, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा 2 अपॉन 2, और x माइनस 2 ये कट गया 1 टाइम्स, 1 की इंटू इससे करेंगे x माइनस 2 से, तो यही आ जाएगा। तो ये जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 2। अब इसको सबको इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स माइनस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ रहा है y माइनस एक्स और कितना हो जाएगा ये माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो ये उस लाइन का इक्वेशन है जो 2 3 और 4 5 से होकर के जाती है, y माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तुम चाहो तो इस लाइन को इस लाइन के इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, इसको दूसरी साइड भेज करके ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो ये x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है, ये तो कैसे भी लिख दो। तो आज की क्लास में हमने इन 3 फॉर्म को देखा। कौन सा, एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दूसरा पॉइंट स्लोप फॉर्म और तीसरा 2 पॉइंट फॉर्म। मान लीजिए एक लाइन ए बी है ऐसे करके, यहाँ पे ये ए पॉइंट है और यहाँ पे बी पॉइंट है। ये लाइन ए बी जो है एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे मान लो ए इंटरसेप्ट कट कर रही है और वाई एक्सिस पे बी इंटरसेप्ट कट कर रही है ऐसे करके, ठीक है। यानी कि यहां से यहां तक बी है और यहां से यहां तक ए है। तो इस लाइन का इक्वेशन जो है एक फॉर्म है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये तो इससे भी कर सकते हो तुम लोग सॉल्व, नहीं तो तुम्हें पता ही ये किससे ये इसमें क्या यूज करना पड़ेगा, ये 2 पॉइंट फॉर्म वाले से। इसमें 2 पॉइंट अब गिवन हो गए हमारे पास, a0 और 0b। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई लाइन x एक्सिस पे 3 का इंटरसेप्ट काट रही है
और वाई एक्सिस पे 2 का इंटरसेप्ट कट कर रही है। वाई एक्सिस पे कितने का इंटरसेप्ट है? 2 पे 2। तो इस लाइन का इक्वेशन इस फॉर्मूले के हिसाब से जल्दी निकल जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास x अपॉन x का इंटरसेप्ट कितना है? 3 प्लस y अपॉन y का इंटरसेप्ट कितना है? 2 इज इक्वल टू 1। बस ये आ जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 6, तो ये 3 2 जा 6, यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 3y आ जाएगा इज इक्वल टू 1। तो इस 6 को इधर भेज देंगे। तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ रही है हमारे पास वो आ रही है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो इस तरह से निकाल लेते हैं। नहीं तो इसको जो है हमें 2 पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसका कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? 3 और 0, और यहाँ पे इसका क्या बनेगा? 0 और 2। तो अब हम जो है ये वाला 2 पॉइंट फॉर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे और तब निकालेंगे उसको। जो स्ट्रेट लाइन के जो इक्वेशंस हैं तुम्हारे पास वो 5 हो गए टोटल। पहला वाला था फर्स्ट की इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सेकंड था इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, और थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये हमने आज पढ़े। थर्ड था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, फोर्थ था पॉइंट स्लोप फॉर्म, और फिफ्थ था 2 पॉइंट फॉर्म। इसके अलावा मैंने तुम्हें एक और बताया था, ये इसको इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। तो देख लेना इसका ये भी वही काम करता है जो ये 2 पॉइंट फॉर्म वाला करता है, तो इससे भी काम चल जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे हम।